हाँ, हैप्पी संक्रांति। दिल में Good morning, guys. Very good morning, guys. Very good morning. good morning, sir. Good morning, babies. दिख भी नहीं रहे. Good morning, babies. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. सवाल निकालना है तो कल है. अबे दोनों ग्रुप कौन दे रहा है जून में? क्या? 2022 पे दोनों ग्रुप कौन दे रहा है ये बताओ. हम तो अभी तो फिलहाल सिंगल ग्रुप देंगे. रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा. फेल है तो दोनों ग्रुप देंगे. और कोई जो दोनों ग्रुप देगा जून में? हम सेकंड मॉड्यूल दे रहे हैं. हाँ मेरे दोनों है. दोनों है. हाँ बढ़िया बढ़िया. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है तुम वो यूनिक वाला यूनिक दिसंबर जून वाला? सब में. अब है ना? अरे वो यूनिक वाला नहीं, हम लोग जो बनाया मतलब. ना. ठीक है. क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा समीर है. समीर. पूरा फुल नेम? समीर अशरफ. एक सेकंड में तो दिखा है. Guys. या
Yes. Am I audible now? इसको कहाँ गया? हाँ मैं डाल दिया इसको। हो गया, ये हो गया। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। Where is my stylus? Yes, good morning to all of you. Good morning to all of you. Good morning to all of you. चलो बेटा, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। विल स्टार्ट इमीडिएटली। क्या हो रहा है ना कि मुझे लग रहा है सिस्टम चेंज होने करने का टाइम आ गया। It's giving us a lot of hard time. चलिए, anyway. ओके शिल्पी, मैं बात करता हूँ ऑफिस से। शिल्पी बेटा, मैं ऑफिस से बात करूंगा श्योरली, ठीक है? हाँ जी। लेकिन शिल्पी प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कि अगर आपको एफएमसी में दे दिया ना तो बहुत सारे बच्चे कॉल कर करके परेशान करते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स क्यों नहीं दे रहे, इसीलिए हम नहीं दे रहे बेटा। हमारी प्रॉब्लम ये है बेटा, ठीक। तबियत ठीक है बेटा। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, विल स्टार्ट। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। पता नहीं बेटा, अभी वो तो टेक्निकल टीम को देखना है कि किस टाइम तक अपलोड करेंगे बेटा, ऐसा। कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, करेक्ट है? ये लो, T0, T1, T2, T3, T4, 1000, 2000, 3000, 4000। R कहूँ, small I कहूँ, it's one and the same thing. It is 8.5% per annum compounded annually. You need to find present value. आपको क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। कर सकते हो? बताओ फटाफट। चलिए जी, क्वेश्चन आपके सामने है। नहीं, आज भी मुझे 2-3 दिन मेरी आज भी एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, कल भी है, तो दोनों दिन आज बैक टू बैक ही करेंगे 2 दिन। उसके बाद फिर मैं थोड़ा शेड्यूल चेंज करता हूँ। रेट दे दिया ना ऊपर, 8.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आज आपकी कैप कहाँ है? मैंने जानबूझ के कैप नहीं पहनी ताकि आपको ये ना लगे कि मेरे बाल हैं, मैं बाल की वजह से कैप नहीं पहनता हूँ। मुझे कैप पहनने का शौक है, इसलिए कैप पहनता हूँ, ठीक है? तो यू शुड नॉट फील द अदर वे अराउंड। मेरा मैसेज दिख रहा है क्या बेटा? पढ़ाई करे बेटा, क्योंकि अभी है ना दोस्त, बहुत लेट हो चुके ऑलरेडी, तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। हाँ ये होगा ना। ये भी होगा, कुछ दिनों तक कराऊंगा, उसके बाद बंद करवा दूंगा, ठीक है? हाँ सी में, हाँ इमीडिएटली 12:10 को करेंगे, 12:15 को करेंगे सी में। चलो, नाइन 21.65 कैसे? मुझे बताओ सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में करना क्या है, पहले आप मुझे बताओ। ध्यान से सोचो और मुझे बताओ क्या करना है।
क्या हमें प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है कि फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है? फटाफट, हमें प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है कि फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है? फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, हमें प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है कि फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है? फास्ट, फ्यूचर टू प्रेजेंट, हाँ गौरी ने कहा, पुल करके प्रेजेंट में लाना है, वेरी वेरी गुड। T1 T2 T3 को पुल करके प्रेजेंट, वेरी गुड। फ्यूचर टू प्रेजेंट, फ्यूचर टू प्रेजेंट, फ्यूचर टू प्रेजेंट। 4 बच्चे को ही समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है, बाकी बच्चे क्या हवा खा रहे हैं क्या नालायक? बाकी सारे बच्चे क्या हवा खा रहे हैं क्या? फ्यूचर टू प्रेजेंट, फ्यूचर टू प्रेजेंट। शिट, गलत कर दिया मैंने, हर्ष बोल रहा है तू नालायक ही है बेटा, वॉइस कम है नहीं एकदम बराबर है बेटा। फ्यूचर टू प्रेजेंट, फ्यूचर टू प्रेजेंट, परफेक्ट है। तो अब मुझे बताओ कंपाउंडेड क्या है, पहले बताओ कंपाउंडेड क्या है? एन्युअली है, एन्युअली है, करेक्ट है। तो इसको जब पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितना होगा? 1 होगा। इसको पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे, T2 से आगे लाएंगे तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितना होगा? 2 होगा। इसको पुल करके लाएंगे तो 3 होगा। इसको पुल करके लाएंगे तो 4 होगा। पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। 2000 को पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। 3000 को भी पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। 4000 को भी पुल करके प्रेजेंट में लाएंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या एक प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी? हमें ये फाइंड करना है, समझे क्या? हमें ये फाइंड करना है, समझे क्या? दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जितना स्ट्रांग है उतना आपका एफएम स्ट्रांग है। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वीक है तो एफएम वीक है। सीधा 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 रिलेशन है, सीधा रिलेशन है। इसीलिए मेक श्योर कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अभी मैं आपको ना एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, क्या आप जो मैं बताऊंगा वो असाइनमेंट सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, क्या असाइनमेंट सॉल्व करोगे? मुझे बताओ फटाफट। मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ और असाइनमेंट्स में क्या रहेगा, बस ये टॉपिक 2-3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा मैं आपका। आपको एवरी सिंगल क्वेश्चन यू गॉट टू सॉल्व 10 टाइम्स। जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस को आपको 10 बार सॉल्व करना है। कितनी बार सॉल्व करना है? आई मीन इट, हाँ बेटा, आई रियली मीन इट, आई रियली मीन इट, आई रियली मीन इट। आई जस्ट डोंट से कि मतलब बहुत बार एट टाइम्स स्टूडेंट्स गेट इरिटेटेड कि 10 टाइम्स क्यों बोल रही है इंसान, ये पागल हो गया है क्या, ये पागल हो गया है क्या? बट आई रियली मीन इट कि ऐसा बुलिश वर्क नहीं करना है। एक बार सॉल्व करोगे, सोचोगे, फिर उसमें जो भी डिफिकल्टीज आएगी उसको सेकंड टाइम पे आपकी कम हो जाएगी, थर्ड टाइम पे कम हो जाएगी, फोर्थ टाइम पे कम हो जाएगी। आई रियली मीन इट। सर पहले वाले लेक्चर्स प्लीज ग्रुप पे भेज दो। ध्यानी बेटा थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके यूट्यूब से ले लो बेटा उसको, ठीक है ना? उसको यूट्यूब से ले लो बेटा, ठीक है? यूट्यूब पे है सारे लेक्चर्स बेटा। तो नहीं, इसका मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर ये 10 टाइम सॉल्व हो गया ना तो आगे वाले जितने भी टॉपिक्स है ना वो आपके लिए ऐसे चिल्लर बन जाएंगे, इतने आसान बन जाएंगे, इतने इजी बन जाएंगे, आपको लगेगा एफएम तो कुछ भी नहीं है, एफएम तो कुछ भी नहीं है। और प्लस प्लस बेटा जो भी है ना, आशुतोष बेटा जो भी रहेगा ना, जिन इन सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब लेक्चर में आते हो तो एक्सेस की बात मेरे से कोई नहीं करेगा, मैं सिर्फ पढ़ाने पे बात करूंगा। स्ट्रिक्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट strictly I'm going to talk about only studies, करेक्ट है? तो आप, मैं सिर्फ पढ़ाने की बात करूंगा, इसलिए यहाँ पे वो कोई बात नहीं करेंगे। जो भी बात करनी है, एक्सेस की बात, ये सारी बात जो भी है आप कहाँ पे करोगे? ऑफिस में करोगे, ठीक है बेटा? अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा आपको, इट्स रिक्वेस्ट। चलिए, प्रेजेंट वैल्यू 1000, क्या फ्यूचर से प्रेजेंट में लाना है तो क्या 1000 को डिवाइड करेंगे 1 प्लस आर। आर क्या है? 8.5%। तो क्या मैं उसको 0.085 लिख पाऊंगा क्या? मतलब पावर में क्या लिखूंगा? 1 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय, अच्छा मैं डायरेक्टली 8.5% का फैक्टर लिखूं तो चलेगा? डायरेक्टली 8.5% का फैक्टर क्या आएगा मुझे बताओ फास्ट। थोड़ा स्मार्ट वर्क करूं क्या? थोड़ा स्मार्ट वर्क करूं? मुझे पता है आंसर सबका निकल गया है, आंसर सबका निकल गया है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करूं क्या मैं? हाँ, तो मैं यहाँ इसका मतलब तो ये हुआ ना 1.085 पावर में 1 आएगा, मुझे बताओ फास्ट। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा 1.085 पावर में 2, यस और नो बेटा? 3000 डिवाइडेड बाय 1.085, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ ना, अभी तो इतने दिनों से सिखा रहा हूँ तो पावर में 3 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 1.085 पावर में 4, पावर में 4। अब कैल्सी की शॉर्टकट टेक्निक बताऊं क्या आपको? क्या शॉर्टकट टेक्निक कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। कैल्सी हाथ में ले लो, पहले मेमोरी को क्लियर करना है, मेमोरी में कुछ होना नहीं चाहिए, सिर्फ क्लियर कैसे करते हैं? मेमोरी रिकलेक्ट दबाओ,
MRC करके लिखा हुआ है ना, उसको प्रेस करो, और मेमोरी माइनस लिखा हुआ है, M माइनस लिखा है, उसको प्रेस कर दो, तो आपकी मेमोरी क्लीन हो जाएगी, मेमोरी इरेज हो जाएगी। 1000 डिवाइडेड बाय 1.085 इज इक्वल टू, कितनी बार प्रेस करोगे? एक बार प्रेस करोगे, और उसको M प्लस में डाल दो, मेमोरी प्लस में डाल दो, डाल दिया। फिर 2000 डिवाइडेड बाय 1.085 इज इक्वल टू, कितनी बार प्रेस करोगे? दो बार प्रेस करेंगे, और वापस उसको मेमोरी में डाल दो, M प्लस कर दो। 3000 डिवाइडेड बाय 1.085, बताओ कितनी बार प्रेस करेंगे हम? इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करेंगे? 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 2 3, मेमोरी में डाल दो। 4000 डिवाइडेड बाय 1.085 इज इक्वल टू 1 2 3 4, M प्लस, तो मेमोरी रिकलेक्ट। तो क्या 7855 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? मुझे बताओ फटाफट, 7855 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? 7855 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ही चाहिए और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे किसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट है। बताओ ये आंसर आया था कि नहीं आया था? जल्दी से बताओ, ये आंसर आया था कि नहीं आया था? जल्दी से बताइए। यू गेट दिस आंसर और नॉट? हाँ, परफेक्ट, एकदम बेस्ट, एकदम परफेक्ट। चलो बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। बेटा अभी इसको है ना जैन, अंजलि बेटा जब वापस बताऊंगा ना तब देख लेना बेटा, ऐसे करते जाऊंगा कभी पोर्शन ही नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। अंजलि बेटा कंसंट्रेशन मेंटेन रखोगे, वापस कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा बेटा, तो वहां पे देख लेना उसको, ठीक है ना, वहां पे समझ लेना उसको बेटा। कल मैंने आपको क्या सिखाया था मुझे बताओ? पॉइंट का डिफरेंस इग्नोर, वो घन चक्करो, वो नलायको, वो रिजिड बच्चों, पॉइंट के डिफरेंस को इग्नोर करोगे, ठीक है? चलता है चलता है चलता है, पॉइंट का डिफरेंस चलता है, पॉइंट का डिफरेंस चलता है, ठीक है? कल मैंने क्या बताया था मुझे बताओ? क्या हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्या हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं? बताइए, फटाफट हाँ या ना में आंसर करोगे। क्या नॉमिनल से इफेक्टिव में जा सकते हैं? तो क्या इफेक्टिव से नॉमिनल में आ सकते हैं? अगर नॉमिनल से इफेक्टिव में जा सकते हैं तो क्या इफेक्टिव से नॉमिनल में आ सकते हैं? जब भी ऐसा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो दिमाग में क्या घंटा बजना चाहिए? फैक्टर। क्या घंटा बजना चाहिए? फैक्टर। किससे घंटा बजना चाहिए? फैक्टर। फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना इंक्लूड होता है? 1 रुपी का। प्रिंसिपल कितने का इंक्लूड होता है? 1 रुपी का। तो जब भी ऐसे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो दिमाग में तुरंत घंटा बजाना। अब मुझे बताओ, क्या आपको मैथमेटिकली फैक्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आई? क्या आपको मैथमेटिकली क्या फैक्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आई? मुझे बताओ, मैथमेटिकली यू यू अंडरस्टैंड कि फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे बताइए, मैथमेटिकली कितना इंपॉर्टेंट है फैक्टर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर, कि आप फैक्टर को इस तरह से देखोगे, फैक्टर को इस तरह से देखोगे। सेकंड पॉइंट, अब ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि 17 पॉइंट, अच्छा ऐसा नहीं लिखता, थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, 7% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ। इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ। इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताइए। तो मुझे बताओ, इफेक्ट जब भी ऐसा पूछा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ, तो ये क्या डिमांड कर रहा है हमसे? क्या ये कंपाउंडेड एनुअली वाला डिमांड कर रहा है? मुझे बताओ फास्ट, क्या डिमांड कर रहा है हमसे? क्या ये कंपाउंडेड एनुअली डिमांड कर रहा है? अभी तो मुझे लग रहा है कैल्सी पे आंसर आना चाहिए, अभी तो कैल्सी पे आंसर आना चाहिए, धनाधन कैल्सी पे आंसर आना चाहिए। कल इतनी प्रैक्टिस करवाइए। अगर हाँ बच्चा, मैं दोस्तों में ऑलवेज कहता हूँ कि ऑलवेज ध्यान रखना कि विदाउट क्लास एक स्टूडेंट पास हो सकता है, लेकिन विदाउट सेल्फ स्टडीज नहीं हो सकता है। जो किताब बंद कर देते हैं ना, मतलब जो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते, उनका तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं हो सकता है। और कॉन्सेंट्रेशन, फोकस एंड पेशेंस, इम्पेशेंस बच्चों का भी कोई काम नहीं बेटा। जब तक पेशेंस नहीं है ना आप में, यू कांट डू एनीथिंग। ये तो कैल्सी पे सॉल्व होना चाहिए। यू कैन सॉल्व ऑन कैल्सी। चलो मैं ही देख लेता हूँ कैल्सी पे। 7% कंपाउंडेड मंथली है, तो 7 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या आ गया? 0.58.33। अब इसका 12 मंथ्स का फैक्टर, तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माइनस 1,
7.22% आ रहा है क्या? मेरा आ रहा है 7.22%, 7.22% per annum compounded annually, per annum compounded annually, per annum compounded annually 7.22। सर कैसे किया आपने? पहले बताओ, कंपाउंडेड क्या है? मंथली है, तो 7% को क्या करेंगे? क्या डिवाइड बाय 12 करेंगे? तो 7% को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो बताओ क्या आएगा? क्या 0.5833% समथिंग आ रहा है क्या? ये क्या हो गया? इसको भी सोचो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द मंथ, इसका 12 मंथ्स का फैक्टर। क्यों मैं 12 मंथ्स का ही फैक्टर निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है? कंपाउंडेड एन्युअली होता है। इसीलिए मुझे इसका 12 मंथ्स का फैक्टर चाहिए। फैक्टर निकालना नहीं आता तो क्या करना? डिवाइड बाय 100 + 1। तो इसको डिवाइड बाय 100 करो, +1 करो, +1 करो, तो मुझे बताओ कितना आ रहा है? 1.00583 समथिंग आ रहा है क्या? 583 पावर में 12। अब ये फैक्टर को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या 11? हाँ, ये प्रेस करोगे क्या? तो 1.0722, मैं 4 डिजिट्स तक ही लिखता हूँ। तो क्या इसमें प्रिंसिपल, हाँ इसमें क्या फैक्टर में, क्या ये फैक्टर का सिंप्लीफिकेशन है ना, तो इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। तो क्या इसमें 1 रुपये का प्रिंसिपल इंक्लूड है? माइनस कर दो, तो 0.0722 -1 करो। ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो क्या आप 7.22% अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है कि आपका कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। मुझे बताओ, क्या कल यही मैंने बताया था कि आपको? एक और एग्जांपल दूं क्या आपको? अभी मैं सॉल्व करूं तो कोई मतलब नहीं बनता यार। कल मैंने इतना सिखा दिया आपको, कल मैंने आपको इतना सिखा दिया, अभी भी मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है कि मेरा नहीं आया। तो शुभम बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे बेटा, शुभांगी जी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखोगे बेटा थोड़ी। जब भी नहीं आता है ना, अब मुझे तो कल कितना धीरे धीरे समझाया था, हल्लू हल्लू समझाया था। अब आप क्या, शुभांगी ने मुझे बताओ, हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कल जो लिया था पूरा लेक्चर वापस लो सर आप, फिर ऊपर पूरा लेक्चर वापस लेके वापस समझाओ हमें? तो बेटा ये तो फिर लाइफ में कभी कंप्लीट नहीं होगा ना। शुभांगी मुझे बता, आप बस प्रॉब्लम सही सही बताओ ना, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, ये दो ही चीज की मेजर इश्यूज है। अगर आप ये दो चीज को समझ जाओगे ना, अंजलि जी बेटा अभी ये बस 2-4 लेक्चर अपलोड होंगे, उसके बाद कुछ अपलोड नहीं होगा। सारे लेक्चर अपलोड कर देंगे तो फिर बेटा कमाएंगे क्या ना? 1-2 लेक्चर ही अपलोड होंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा बेटा अभी। ओके, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो देखते हैं बच्चे कितना करेंगे। ये ले लो। अच्छा, एक और बात पूछनी थी, एक और बात पूछनी थी। जब आप नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्टिव फाइंड करोगे तो क्या नॉमिनल से इफेक्टिव थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा? नॉमिनल से इफेक्टिव थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा? मुझे बताओ फटाफट। नॉमिनल से इफेक्टिव थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ये भी कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए चलना। एक और बात पूछता हूं मैं आपसे, एक बैंक हमें दे रही है 7% पर एनम, एक बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 7% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, एक बैंक हमें दे रही है 7.22% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। बताओ कौन सी बैंक पे जाना प्रेफर करोगे? कौन सी बैंक पे जाना प्रेफर करोगे? कौन सी बैंक पे जाना प्रेफर करोगे? ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है वी आर इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक, वी आर इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक। कोई भी बैंक पे चले जाओ आपको, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 7% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इज इक्वल टू 7.22%, 7.22% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, 7.22% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। क्या ये दोनों इक्वल है? तो आप कोई भी बैंक में पैसा रखो ना, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना ये अमाउंट ये बैंक देगी, उतना ही अमाउंट मिलेगा जो ये बैंक देगी। इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक, इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक, टेक्निकल वर्ड ये है इनडिफरेंट, ठीक है? तो ये भी समझना जरूरी था पॉइंट। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताओ, ये लिख रहा हूँ 12% per annum compounded quarterly, फाइंड करो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या कंपाउंडेड एनुअली वाला होगा? और जब भी मतलब हमारे साथ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला धोखा हुआ है, दीक्षा क्या धोखा हो गया बाबा? ये तुम्हारी लाइफ की तरह थोड़ी होता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को धोखा देता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को धोखा देता है। मुझे बताओ, देखो धनाधन आंसर दे रहा है।
कनिष्क ने एकदम फटाफट आंसर दिया। कनिष्क अमोल ने भी आंसर दिया, वेरी वेरी गुड। अमोल, कनिष्क, प्रिया, वंडरफुल। बाकी सारे बच्चे ना वो लिखने के चक्कर में जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। विशाल कुमार ने भी आंसर दिया, कोमल ने भी आंसर दिया, कृतिका ने भी आंसर दिया, उत्कृष्टा ने भी आंसर दिया, दिशा ने भी आंसर दिया, अनिष्का ने भी आंसर दिया, आयुष ने भी आंसर दिया, रोहिणी ने भी आंसर दिया, प्रगति, सिमरन, एक सबके कुछ के आंसर गलत आ रहे हैं। 12.55% दिख रहे हैं, लेकिन जो 6.09 वाले वो तो गलत ही लग रहे हैं। कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जिससे मुझे 6.09% दिया ना, कॉमन सेंस ही अप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे तो थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, तो 6.09% तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो मुझे बताओ क्या करूंगा फास्ट। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्या करूंगा, डिवाइड बाय 4, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3%। 3% क्या बनेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी क्वार्टर, क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। फैक्टर सोचो इसका, तो इसका फैक्टर क्या आएगा 1.03। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर ये 3 मंथ्स का फैक्टर है ना, एक क्वार्टर का फैक्टर है, तो 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 3 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा, 1.03 मिलेगा। तो मुझे बताओ 12 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा, 1.03 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको अभी कैलसी पे कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, 1 2 3, तो ये आ रहा है 1.1255 समथिंग आ रहा है, -1 कर दो तो ये क्या आ जाएगा 0.1255, विच इज नथिंग बट 12.55% पर एनम, कंपाउंडेड एन्युअली। एक बैंक आपको दे रही है 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, एक बैंक आपको दे रही है 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, और एक बैंक आपको दे रही है 12.55% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। कौन सी बैंक पे जाना प्रेफर करोगे, यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक, कोई भी बैंक में जाओ आपको सेम रिटर्न मिलेगा। यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक, वेरी वेरी गुड। ओके, यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक, सेकेंड मुझे बताओ, ये हो गया। एक और क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपका है ना कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप हो जाए। 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ। मतलब कंपाउंडेड एन्युअली वाला, अभी तो कैलसी भी हो सकता है, अभी मैं नहीं करूंगा। आई एम नो गोइंग टू डू इट नाउ। कॉमन सेंस अप्लाई करना, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल। कनिष्क, भावना, प्रणव, विशाल कुमार, वेरी वेरी गुड। योगेश, सृष्टि, देखो बच्चों ने इसका मतलब ये है कि टीचर को पढ़ाना आ रहा है, टीचर को पढ़ाना आता है। बच्चे नहीं, टीचर को पढ़ाना आ रहा है कि बच्चे स्मार्ट है, मुझे बताओ टीचर को पढ़ाना आ रहा है कि बच्चे स्मार्ट है। समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा मैं, ऐसा बैच तो मैंने पहली बार देखा। अच्छा, बच्चों को पढ़ाना आ रहा है कि बच्चों स्मार्ट है कि टीचर स्मार्ट है। मेरा फुल नाम लिया करो। अच्छा, दोनों है, चलो वंडरफुल। मेजोरिटी बच्चों का आंसर, मैंने आपका आंसर देख के लिख दिया भाई, 10.25%। मैंने आपका आंसर देख के लिखा, ठीक है, 10.25%। ठीक है जी। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बच्चों को आ गया। वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, दीपराज बोल रहे हैं कि इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्या। अच्छा, अभी उसके दिमाग में ये भी क्वेश्चन है, उसका भी आंसर देते हैं। रुक जा, अभी 2 मिनट की रुक जा, उसका भी आंसर देता हूँ तेरे को, ठीक है, उसका भी आंसर तेरे को देता हूँ। मुझे बताओ, %24 पर एनम, तो ऐसा नहीं लिखा है क्वेश्चन में, ऐसा लिखा है इट्स इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सक्यूज मी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लिखा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका आपको फाइंड करना है नॉमिनल यील्ड। क्या फाइंड करना है आपको, नॉमिनल यील्ड फाइंड करना है, कंपाउंडेड मंथली वाला। उसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। मैं आर को स्मॉल आई भी कह सकता हूँ,
लेकिन कौन सा वाला फाइंड करना है? कंपाउंडेड मंथली वाला। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्या कर रहे हैं? ध्यान से, बस फैक्टर पे कंट्रोल होना चाहिए। फैक्टर आता है तो समझ लो कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। फैक्टर आता है तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, आया क्या? आंसर आया क्या? बच्चे यहाँ पे थोड़े ठंडे हो गए, बच्चे थोड़े स्लो हो गए यहाँ पे। जो जो स्पीड मैंने देखी थी ना, जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा था, वो थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक कॉमन सेंस वाली मुझे बात बताओ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर नॉमिनल यील्ड में जाएंगे तो नॉमिनल यील्ड 24% से ज्यादा आना चाहिए कि कम आना चाहिए? ये 24% ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? कम आना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इट्स हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस। इतना समझने के बाद ये कॉमन सेंस है, ठीक है ना? कम होना चाहिए। अभी देख लेते हैं। देखो, सोचने का तरीका मैं समझा रहा हूँ आपको, अगेन सोचने का तरीका। क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑलवेज कंपाउंडेड एनुअली वाला होता है? मुझे बताओ। हाँ, हाँ करेक्ट है। पहले इसका फैक्टर सोच लो, इसका फैक्टर क्या होता है? 1.24 फैक्टर सोच लो। तो फिर सोचते हैं वापस, एक टाइमलाइन बना लो। 2-4 बार बनाओगे ना टाइमलाइन, तो फिर अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा कि अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 1.24 मिलेगा। तो मुझे बताओ, क्या ये 1 रुपया आज की प्रेजेंट वैल्यू है? हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट है, क्योंकि फैक्टर ऑलवेज 1 रुपये के रेफरेंस से बात करता है। क्या ये जो है, क्या आपका फ्यूचर वैल्यू है? यस ऑफ कोर्स, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है, ऑफ कोर्स आपकी फ्यूचर वैल्यू है। तो मुझे बताओ हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? दोनों पता है हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू भी पता है, प्रेजेंट वैल्यू भी पता है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n। तो यू जस्ट टेल मी नाउ, क्या फ्यूचर वैल्यू हमारी 1.24 है? ऑफ कोर्स यस। क्या प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1 रुपी है? ऑफ कोर्स यस। प्लस क्या आर हमें फाइंड करना है? लेकिन सोचेंगे, यहाँ सोचना है। टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट। स्पीड मतलब ना, जल्दी करने की जरूरत ही नहीं है। टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट। क्या आर जो हमें फाइंड करना है, क्या वो कंपाउंडेड मंथली वाला फाइंड करना है? हाँ, मंथली वाला फाइंड करना है। तुम ऑलवेज क्या करते थे? क्या आर को डिवाइड बाई 12 करते थे? तब जाके आर हमें कंपाउंडेड मंथली वाला मिलेगा ना। अगर आप डिवाइड बाई 12 करोगे ही नहीं, तो आपको आर कंपाउंडेड मंथली वाला मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो कंपाउंडेड मंथली मतलब 1 महीने में 1 बार कंपाउंड होगा, तो क्या 12 महीने में 12 बार कंपाउंड होगा? सोचने का तरीका आपको नहीं लग रहा है कि एकदम नेचुरल फीलिंग वाला है? एकदम नेचुरल फीलिंग वाला है, एकदम नेचुरल फीलिंग वाला है। मुझे बताओ फास्ट। अभी बेटा मैं आंसर निकाल लो ना, उसको देख लो। अगर आंसर आ गया तो बल्ले बल्ले, आंसर आ गया तो बल्ले बल्ले। तो यू जस्ट टेल मी नाउ 1 पॉइंट। अच्छा, डर्टी पावर आया था इसीलिए बच्चे रुक गए थे। अब बताओ, मैं 1 लिखूं कि ना लिखूं? 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है। तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं बेटा, तो 1 मत लिखो बेटा, कॉमन सेंस। 1 प्लस आर डिवाइड बाय 12, क्या पावर में 12 है? अगर ये 12 यहां से यहां चला जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या 1/12 बन जाएगा? क्या ये 1/12 बन जाएगा? मुझे बताओ फास्ट। तो 1 प्लस आर डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1.24 पावर में 1/12। अगेन ये क्या डर्टी पावर टेक्निक हो गया आपका? ये डर्टी पावर टेक्निक हो, फालतू पावर आ गया, फालतू पावर। ये कौन सा पावर आ गया आपका? दिस इज नथिंग बट फालतू पावर। अब बताओ कैसे करेंगे? मैं 1.24 स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करेंगे? 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। परफेक्ट। फिर क्या करेंगे? -1 इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे? +1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम्स। जो लास्ट वाला स्टेप है ना, वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम। कॉन्सेंट्रेशन न होने की वजह से क्या हो रहा है ना, कि वो काउंटिंग में मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए आंसर गलत आ जाता है, आंसर गलत आ जाता है। और इसको ना 5-10 बार करोगे ना, 5-10 बार करोगे ना, अरे रुको, अमोल अनमोल में कर रहा हूँ ना बेटा, उससे तो देख ले आंसर क्या आ रहा है तेरा।
5-10 बार करोगे, 15-20 बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम प्रो बन जाओगे आप, प्रो बन जाओगे बेटा आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरा आंसर आ रहा है इसका 1 + r डिवाइडेड बाय 12 1.01808। इसका सिंप्लीफिकेशन ये आ रहा है। क्या आपका आया था कि मुझे बताओ फास्ट। अब मुझे बताओ, यहीं से कैलसी से करते भी ये 1 यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 12 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो पहले -1 कर दो, -1 इज इक्वल टू, करेक्ट है ना कि ये भी करूं, r डिवाइड बाय 12 1.01808 समथिंग था, उसको -1 कर दिया। अब -1 करके जो भी आंसर आएगा ये 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 12। तो मेरा आंसर आ रहा है r इज इक्वल टू 0.2170। ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो क्या 21.70% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथली। क्या ये नॉमिनल यील्ड हो गया क्या आपका, बताइए। नॉमिनल यील्ड हो गया। जेन्युइनली कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी कॉन्फिडेंस आ रहा है? मैंने पूरा रिवाइज कराया, सारी बातें बताई, कॉन्फिडेंस अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा नहीं आया तो बेटा प्रैक्टिस करेंगे दिशा बेटा। नहीं आया तो नो दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो कहो अपने आप से मैं कंसंट्रेशन मेंटेन रखूंगा, मैं कंसंट्रेशन मेंटेन रखूंगी, करेक्ट है, मैं और प्रैक्टिस करूंगी, मैं और प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरा भी आंसर आएगा। क्यों नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, अब मैं आपकी सरप्राइज टेस्ट लेना चाहता हूं, क्या ले सकता हूं क्या? मैं आपकी सरप्राइज टेस्ट लेना, पापा एक हाँ जी, क्या आपकी सरप्राइज टेस्ट लूं क्या, मुझे बताओ अब भी। 5 मिनट की, 5 मिनट की सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूं क्या, मुझे बताओ। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, पहले मुझे आप एक प्रॉमिस करोगे, मुझे जेन्युइन प्रॉमिस चाहिए। देखो यार, वादा नहीं तोड़ते, ठीक है ना, प्रॉमिस टूटने से बड़ा दुख होता है। मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप ये टॉपिक को 10 बार सॉल्व करोगे, और मैं आपको 15 दिन का टाइम दूंगा ना, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट सॉल्व करना है। 15 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर 10 बार सॉल्व करोगे। नहीं, पहले सारे बच्चे प्रॉमिस करें, कुछ बच्चों को लगता है कि ये है ना, ये पागल हो गया, ये बुढ़ा हो गया, सठिया गया है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये पागल हो गया, सठिया गया, बुढ़ा हो गया। लेकिन पहले प्रॉमिस करोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ते। आपको एफएम में प्रो बनना है कि नहीं बनना है? आपको राकेश झुनझुनवाला जैसा बनना है कि नहीं बनना है? आपको वॉरेन बफेट जैसा बनना है कि नहीं बनना है? आपको विजय केडिया जैसा बनना है कि नहीं बनना है, मुझे बताओ। इसके लिए ये टॉपिक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके लिए टॉपिक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले आप प्रॉमिस करोगे, प्रॉमिस करोगे, पहले आप प्रॉमिस करोगे। हाँ, 26 साल के इंसान को बूढ़ा कैसे बोल सकते हैं? करेक्ट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 26 साल के इंसान को बूढ़ा कैसे बोल सकते हैं? हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। हाँ, देखो आज मैंने टोपी भी नहीं पहनी, इसीलिए बच्चों को ऐसा लगता है कि सर के बाल नहीं, सर वैसे ना बाल छुपाने के लिए टोपी पहनते हैं। देखो आज मैंने टोपी भी नहीं पहनी है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर के बाल भी है, सब कुछ है बेटा, करेक्ट है। सर बूढ़े नहीं है, सर बूढ़े नहीं है, हाँ करेक्ट है। चलो वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, रुक जाओ। हाँ, रुक जाना नहीं, चलो। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, ला लो, क्या क्या गाना क्या आ गया देखो, तारीफ करो, मैंने क्या गाना गाया। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, तारीफ करो भाई। सर तो बियर्ड तक नहीं आई क्या? हाँ, सर की तो बियर्ड तक नहीं आई बेटा, करेक्ट है बेटा, हाँ। लिखो आप, द इफेक्टिव rate of interest, the effective rate of interest for a sum, for a sum of money compounded quarterly. Compounded quarterly is
12.55%. What is nominal yield? एक और क्वेश्चन. What is nominal yield? One more question. Given that effective ROI is 9.31% per annum, what is nominal ROI if compounding is carried out quarterly? If compounding is carried out quarterly. I'll give you exact, मुझे लग रहा है 4 minutes दोनों क्वेश्चन के लिए, दोनों क्वेश्चंस के लिए, दोनों क्वेश्चन के लिए. चलो, ये मुझे अभी आंसर नहीं देना, मुझे आंसर नहीं देना, मुझे आंसर नहीं देना. फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और चेक करना कि आपका बराबर आया कि नहीं आया. आपका बराबर एग्जैक्ट 4 minutes. ज्यादा दिया है टाइम, मैंने ज्यादा दिया है, 2 ही मिनट देना चाहिए था. 1 मिनट ऊपर के लिए, 1 मिनट नीचे के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 मिनट से ज्यादा मिलने वाली नहीं. ये लो. हाँ बताओ क्या है आंसर, बताइए. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलो चेक कर ले क्या हम लोग. पहले बताओ मतलब कहां से कहां जाना था. नॉमिनल से इफेक्टिव पे जाना था, बोलो. नॉमिनल से इफेक्टिव पे जाना था ना, नॉमिनल से इफेक्टिव पे जाना था, करेक्ट ना. यस, वैशाली ने बोला यस, वेरी वेरी गुड. नॉमिनल से, हाँ गीतिका ने बोला यस, हाँ गीतिका ने बोला यस. देखो मैंने ऐसे ही बोला और बच्चे देखो, नॉमिनल से इफेक्टिव पे जाना था कि इफेक्टिव से नॉमिनल पे जाना था. इफेक्टिव से नॉमिनल पे जाना था, इफेक्टिव से नॉमिनल पे जाना था. वेरी गुड, करेक्ट है. तो मुझे बताओ ये 12.55% क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है. मैंने क्या सिखाया आपको भाई, इसका आप है ना सबसे पहले फैक्टर देख लो, फैक्टर देख लो. तो बताओ 12.5% का फैक्टर क्या होगा, 1.255. मीनिंग क्या होगा, आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 1.1255 मिलेगा, करेक्ट है. तो खत्म, खत्म. ये रहा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर. आर क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो क्या आर को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, मुझे बताओ. एक क्वार्टर में एक बार कंपाउंड होगा, तो क्या 1 साल में क्या 4 बार कंपाउंड होगा. बस ये सब तो, यही सब तो नेचुरल फीलिंग है.
और कॉन्सेंट्रेशन होता है तो नेचुरल फीलिंग अपने आप क्रिएट होती है। और जब कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है ना, आपका मोटिवेशन भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज द फाउंडेशन फॉर सक्सेस। और सक्सेस में आपको मतलब क्या होता है ना कि आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको नेचुरल फीलिंग क्रिएट करनी पड़ती है, कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ती है, तो कॉन्सेंट्रेशन से सब कुछ आ जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन फोकस बहुत जरूरी होती है। ओके ओके, तो फ्यूचर वैल्यू 1.1255 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो स्मार्ट बच्चा होगा वो तो लिखता ही नहीं होगा। r डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे 4, तो बेसिकली अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 प्लस r डिवाइड बाय 4, तो 1.125 पावर 55 है, 55 पावर में क्या आ जाएगा 1/4। सिखाया था जब 1/4 आएगा तो स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करोगे, 2 बार, तो कैलसी भी हो जाएगा। तो बराबर कैलसी भी होना चाहिए, स्मार्ट वर्क होना ही चाहिए। 1.1255 तो स्क्वायर रूट 1/4 आया तो स्क्वायर रूट 2 बार प्रेस होना चाहिए, सिखा दिया, इसीलिए मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा। 1 2 करेक्ट है, उसमें से -1 करो और मल्टीप्लाई बाय 4 करो, मल्टीप्लाई बाय 4 तो मेरा आ रहा है 11.99%। 11 पॉइंट आर आ रहा है 11.99%। क्या होगा पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या नॉमिनल यील्ड बन गया? लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस दिए थे ना, ये एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। आपके पास जो ऑप्शंस दिए थे ना, वो ऑप्शंस में 11.99% नहीं दिया था, 12% दिया था। तो क्या आप वहां पे झगड़ा करोगे? क्या आप वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ये 12% आया, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया है? कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे? मुझे बताओ। क्या आप आपकी सोच में रिजिड रहोगे? मुझे बताओ। रिजिडिटी से बाहर निकलो, फ्लेक्सिबल रहो। रिजिडिटी से बाहर निकलो, बी फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल। जितना फ्लेक्सिबल रहोगे उतनी चीजों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। करेक्ट है। आंसर शीट फाड़ के फेंक देंगे, हाँ शिवांग लिखा आंसर शीट फाड़ के फेंक देंगे, हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उसको उखाड़ के फेंक देंगे सर, हम कुछ भी करके आएंगे, हम आगे वाले को मार भी सकते हैं। अगर आगे कोई लड़की बैठी होगी तो उसके बाल भी खींच सकते बेटा, ऐसा बोल रहा है वो। क्या ये तरीका है? मुझे बताओ, क्या ये तरीका है? हाँ, तो मुझे बताइए 12%, क्या अप्रोक्सीमेटली 12% लिख सकते हैं क्या? परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो ये देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, हमें क्या फाइंड करना है? वही सेम था, मुझे सॉल्व करना है कि हो गया, मुझे सॉल्व करना है कि हो गया। सारे बच्चों का आंसर आया था 8.99%, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9%। नहीं, लेकिन ऐसा लिखना है पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट में प्रो बना दिया, करेक्ट है। अब आगे आपकी मर्जी कि आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह से आगे चलो सर। कोमल मुझे बताइए कौन डिसाइड करेगा? तू डिसाइड करेगी, मैं डिसाइड करूंगा? मुझे बता। कोमल ने कहा कि आगे चलो। कोमल टटा बाय टेक कर, कल से तेरे को नहीं बिठाएंगे हम लोग। तू टीचर है क्या? मैं टीचर हूँ। खला अभी तेरा मेरा रिश्ता खत्म, हमारा रिश्ता खत्म। कोमल तेरे को मैं रिमूव कर रहा हूँ बेटा, कल से हम नहीं मिलेंगे, ठीक है? कल से हम नहीं मिलेंगे, कल से कोमल को हम अलाउड नहीं करेंगे बेटा। हाँ, सब लोग कोमल को बाय कर दो, सब लोग कोमल को बाय कर दो फटाफट। कोमल सिखा रही है टीचर को कि क्या करना चाहिए। सब लोग कोमल को बाय करिए। हाँ सब कोमल को, सब हाँ सबने देख कोमल तेरे को बाय कर दिया है। कोमल कल से तेरे को आना नहीं बेटा, ठीक है? टाटा बाय, टेक केयर। चलिए जी। तो पढ़ाने देना यार। मुझे बताओ, मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा तो आप कैसे करोगे ना चीजों को? ठीक है, थोड़ा स्लो चलेंगे, फर्स्ट टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके जी। कोमल बोल रही आप तो बुरा मान गए। नहीं नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, मैंने तेरे को सिर्फ निकाल दिया, मैंने रिमूव कर दिया तेरे को, ठीक है ना? कोमल चटाओ बाय। चलिए जी। अरे पूरा नाम लो, मैं नहीं थी। हाँ, तो दो होलसेल कोमल भी, दूसरी भी कोमल आ गई यहाँ पे। चलिए जी, अब मुझे बताओ मुझे आगे कॉन्सेप्ट सिखाना है पूरे कंसंट्रेशन के साथ, विदाउट एनी कमेंट। करेक्ट है? अभी कमेंट नहीं करोगे, जब मैं बोलूंगा तब कमेंट करना, ठीक है? जब बोलूंगा तब कमेंट करना। मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, कनेक्ट करोगे मेरी साथ, मेरी बात को, मेरी बात को कनेक्ट करोगे। अच्छा मुझे बताओ, T0 T1 T0 पे 100 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो 10% इंटरेस्ट पे कितना मिलेगा? 110 मिलेगा, ठीक है? 110 मिलेगा। यू अग्रीड विद दिस? गुरुदत्त ने बोला कंपाउंडेड क्वार्टरली को। तूने गुरुदत्त क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, एक बार गुरुदत्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। हम इफेक्टिव से नॉमिनल में जा रहे हैं, दोनों सिचुएशन। तो इफेक्टिव से नॉमिनल में जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होगा। गुरुदत्त अभी यहाँ पे ध्यान दे दे बेटा,
तूने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले, फिर भी नहीं समझ में आता तो कल मुझे पूछ लेना, ठीक है? क्या हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपीज है, आर हमारा 0.10 है, और पावर में क्या आ गया 1। 100 कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है, मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है। 1.10 पावर में क्या आ गया 1। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या ये 1.10 है, ये क्या है? ये 1.10 रेज टू 1 है, वो क्या है? जल्दी से, ये 1.10 रेज टू 1 है, वो क्या है? जल्दी से मुझे आंसर करोगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। फैक्टर है, परफेक्ट। 1 ईयर का फैक्टर, पूरा बोलोगे। 10% का 1 ईयर का फैक्टर, बोलो मेरे साथ साथ। 10% का 1 ईयर का फैक्टर, 10% का 1 ईयर का फैक्टर, फैक्टर है, करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद 1.10 पावर में 1 मिलेगा। तो आज तो हम 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें 1 साल के बाद कितना मिलेगा? बताओ, क्या ये जो फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला हम बन गया कि ये एक नेचुरल फीलिंग बन गई? यूनिटरी मेथड, ये एक नेचुरल फीलिंग बन गई। सेकंड, ये जो फैक्टर है ना, इसको हम कहते हैं कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, या तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। इसे हम कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कहते हैं, या तो हम उसे कहते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मुझे बताओ, फैक्टर नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर बोलेंगे, या तो उसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलेंगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूं, टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू वी नीड टू मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू विद डैश, वी नीड टू मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू विद डैश। हम प्रेजेंट वैल्यू को डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डैश मतलब क्या आ जाएगा आपका? डैश मतलब, तो ये जो फैक्टर है इसे आप कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कह दो, इसे आप फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कह दो। लिख लो यहाँ पे, टू फाइंड we multiply present value by compound value factor, और कंपाउंड वैल्यू फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे बुलाएंगे? CVF। कैसे बुलाएंगे? CVF, CVF और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, करेक्ट है? कोई दिक्कत? ये थियरी, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब ये ना मुझे कोई घन चक्कर ये नहीं पूछेगा कि सर थियरी कहाँ से पढ़नी, थियरी कहाँ से पढ़नी। जब मैं प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहा हूँ तो क्या साथ साथ में थियोरेटिकल डिस्कशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जो मैंने आपको समरी नोट्स देके रखी है, क्लास नोट्स देके रखी है, वो क्लास नोट्स में आप ध्यान से अगर देखोगे तो हर चीज जो मैं यहाँ पे बोले जा रहा हूँ वो सारी बातें वहां पे लिखी है। जब आपका टेक्सपेन की बुक है, टेक्सपेन की बुक अभी परचेज नहीं करनी है आपको, टेक्सपेन की न्यू एडिशन आने के लिए अभी भी 10 दिन का टाइम है, तो 10 डेज में न्यू एडिशन आ जाएगी। तो न्यू एडिशन के बाद उसमें थियोरेटिकल एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, उससे प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। तो एमसीक्यूज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, थियोरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो वहां से आप देखना, ठीक है ना, उसको वहां से देखते हुए चल। तो इसीलिए कभी मत पूछना कि सर थियरी अलग से, अलग दुनिया की कोई थियरी आती नहीं है। जब प्रैक्टिकल डिस्कशन करते हैं उसी के साथ थियोरेटिकल डिस्कशन हो जाता है। अब भी नहीं कर, देखो सृष्टि ने क्या क्वेश्चन पूछा कि कब खरीद सकते हैं। अब मुझे बताओ ऐसे बच्चों का क्या करें? मैंने बोला कि 10 दिन के बाद आने वाली है, तो क्या अब खरीद सकते कि 10 दिन के बाद ही खरीद सकते? मुझे बताओ सृष्टि का क्या करूं, मुझे बताओ सृष्टि का क्या करूं? बोला कब खरीद सकते। अब मैंने बोला कि 10 दिन के बाद आने वाली है, तो कब खरीदेंगे? मुझे बता सृष्टि। क्या तुम लोग कॉमन सेंस छोड़ के आते हो क्या? तुम लोग कॉमन सेंस घर पे छोड़ के आते हो क्या? घर पे ही बैठे हैं मुझे लग रहा है, फ्रीज में रखी हुई है। कॉमन सेंस को बाहर निकालो यार, बाहर निकालो यार। नेशनल इंसल्ट, करेक्ट है, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सृष्टि कहाँ गई? ओके, तो ये बात होगी। अभी एक और बात आपसे पूछता हूँ ध्यान से। T0, T1, 110, R is equal to
10%। क्या हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकते हैं? क्या हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकते हैं? आ सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं हम उसको? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर में n। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल डिस्कशन है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कंसंट्रेशन पूरा मेंटेन रखोगे। आई होप मैं ये सेंटेंस है ना पूरे सिलेबस कंप्लीट करूंगा ना, तब तक मैं उसको 1000 बार रिपीट करूंगा, तो आपको समझ में आएगी कि कंसंट्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, फ्यूचर वैल्यू कितनी है? फ्यूचर वैल्यू हमारी 110 है, 110 है, 1.10 पावर में 1। ठीक है, अब आंसर तो यहीं से निकल जाएगा। आप आंसर निकाल लो, आंसर तो आपका यहीं से आ जाएगा, आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, 100 रुपीज। 100 रुपीज आ जाएगा। आपको आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है, लेकिन मुझे आगे कुछ समझाना है थियोरेटिकल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू और लॉजिकल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे आगे कुछ समझाना है, इसलिए आप आगे मेरी बातों को समझोगे आगे मेरी बात को समझना। ठीक है, क्या मैं इसी बात को, आपका आंसर तो आ गया, आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर कोई भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना, तो आपका आंसर बस यहीं पे रुक जाना, आगे जाने की जरूरत नहीं, आगे कुछ नहीं करना है, बस आपका आंसर आ गया। पर अब आंसर से मतलब नहीं है, अब मेरा जो व्यू पॉइंट है वो आपको ये समझाना है कि भाई इसमें क्या थियोरेटिकल डिस्कशन हो सकता है और आगे, और कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी क्या हो सकते हैं, मुझे वो समझाना है आपको। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं ये वाले इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं, 110 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर में 1, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मुझे बताओगे क्या ये चलेगा? इस तरह से लिखूंगा तो मुझे बताओ फास्ट। इस तरह से लिखूंगा तो चलेगा? मुझे बताओ। इस तरह से लिखूंगा तो चलेगा? मुझे बताओ फटाफट। सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मुझे बताओ, चलेगा कि नहीं चलेगा? सब चलेगा ना? परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। मुझे बताओ, इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? मुझे बताओ, कैलसी पे, कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो कितना आ रहा है ये आपका? 0.9090। कितना आ रहा है आपका ये? 0.9090। पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, इंटू 0.9090। अब इससे आप मल्टीप्लाई कर दो 110 को, 110 को मल्टीप्लाई कर दो, 110 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या अप्रोक्सीमेटली 99.99 आ रहा है, which is approximately 100, which is approximately 100, which is approximately 100। करेक्ट है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या ये फ्यूचर वैल्यू है? सिर्फ हाँ या ना में आंसर करना दोस्त। कॉन्सेंट्रेशन, फोकस एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। क्या ये फ्यूचर वैल्यू है? तो ये जो है ना, ये जो है ना, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या तो इसे कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर, या तो इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या कहते हैं उसको? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। मुझे बताओ, क्या हम, मैंने कहा ना एग्जाम में तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, यहां से खत्म, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, आगे जाना ही नहीं है आपको, आगे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। ये लॉजिक है और ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। करेक्ट है? यहाँ आंसर आ गया था आपका, यहाँ पे खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आपको रियलिटी लेके भी तो जाना है ना, एग्जैक्टली समझाना भी तो है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो एग्जैक्टली ये हो रहा है, क्या इस इक्वेशन को मैंने अगर इस तरह से लिख दिया, तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये फ्यूचर वैल्यू को हमने इससे जो मल्टीप्लाई किया ना, ये वाला और ये वाला एक ही है। आप इसको भी कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर, और इसको भी कह सकते हो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या कह सकते हो? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो मुझे बताओ, क्या टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू हमने क्या फ्यूचर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया? किससे मल्टीप्लाई किया? किससे मल्टीप्लाई किया? क्या हमने फ्यूचर वैल्यू को क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर, क्या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया? मुझे बताओ फटाफट। सर अगर क्वेश्चन पूछा कि पीवीएफ पूछा तो हाँ, संकेत व्यास प्लीज, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही समझ ले बेटा, ज्यादा मत, अपने अपने अतरंगी सोच को रोक ले, बस रुक जा भाई, सर जो समझा रहा हूँ समझ लेता हूँ, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, मैं कह सकता हूं टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू, टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ फास्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बात समझ में आई कि नहीं है? जल्दी से बताओ, बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताइए, बात समझ में आई कि नहीं है? फटाफट बताओ। सर आप स्मार्ट हो गए हमारे साथ रहते रहते, वेरी गुड।
गौरी को बात समझ में नहीं है। गौरी बेटा क्या कर रही है बेटा? इतनी सिंपल सी चीज है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रख, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रख, कॉन्सेंट्रेशन ही जरूरी है। कोई था ही नहीं इसमें तो यार, छोटे बच्चे जैसी बात थी, छोटे बच्चे जैसी बात थी। करेक्ट है, छोटे बच्चे जैसी बात थी। ओके, डिस्काउंट फैक्टर क्या है? डिस्काउंट फैक्टर क्या है? ये है, ये इसको डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं दोस्त। करेक्ट है ना? डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। डिस्काउंट फैक्टर बेसिकली 1.10 एक फैक्टर ही है ना, 1.10 क्या एक फैक्टर ही है। लेकिन जो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आता है, फ्यूचर वैल्यू को जो प्रेजेंट में लाते हैं, तो क्या उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं कि नहीं कहते? चक्षिता, चक्षिता उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं कि नहीं कहते? उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं, तो फैक्टर को डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं, खत्म। या तो उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं, ये वो फैक्टर है जो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करता है। या तो उसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहते हैं, खत्म, खत्म, सो सिंपल। आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसमें अगर आपको अब कोई कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए। एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। दो बातें मैंने बताई, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर करोगे। टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू वी नीड टू मल्टीप्लाई future value with dash. We need to multiply future value with dash. We need to multiply future value with dash. Present compound factor नहीं, नलायक है compound factor वाला, compound factor वाला नलायक है, नलायक future value factor वाला नलायक है। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुन रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, वो नलायक 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 है। कंसंट्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कहां से आ जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फ्यूचर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर से, या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से। टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू, सुनना ध्यान से, फ्यूचर वैल्यू फाइंड, फ्यूचर में जाना है तो प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू किससे मल्टीप्लाई? अभी आएगा कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, या तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, या तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ओके, लेकिन क्या आपको एग्जाम में क्या यहां तक इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत है कि आपका आंसर यहीं से आ जाएगा? आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, इससे आगे जाने की जरूरत है कि एग्जाम में? मुझे बताओ फास्ट, इससे आगे जाने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। करेक्ट है, आंसर तो ऐसे ही निकालेंगे, आंसर तो ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन ये जो आंसर निकाल रहे हैं उसका मीनिंग ये होता है, ये मैंने समझा दिया, उसका मीनिंग ये होता है, ये मैंने समझा दिया। करेक्ट है, ये एकदम क्लियर है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कंफ्यूजन, तो कोई मुझे बोला ना तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। कंफ्यूजन वर्ड जिसने भी यूज किया ना, वो समझ लो यहाँ से बाहर, सीधा बाहर, यहाँ से सीधा बाहर। क्योंकि ऐसा बोलना कि सर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी इसलिए समझ में नहीं आया, ऐसा बोलोगे, ठीक है? कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलना ही मत। वो सब क्लास नोट्स में लिखा हुआ बेटा, इसलिए लिखवा नहीं रहा बेटा। क्लास नोट्स में सारी बातें लिखी हुई है, इसमें नहीं लिखवा रहा हूँ। करेक्ट है, क्लास नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? ये लो, अभी मैं है ना आपको कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से। T0, मुझे आजकल रोज लेट हो जाता है यार आने को। T1, T2, T3, 1000, 1500, 2000। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करोगे आप। मुझे आंसर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट आंसर, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। आई डोंट वांट आंसर, आई डोंट वांट आंसर, ठीक है? शिवांग बोल रहा है कंफ्यूजन हो रहा है। शिवांग अभी ना डांट खाएगा। तो दिशा जैन, असाइनमेंट कब दोगे? अब कब से स्टार्ट कर दो, आज से ही स्टार्ट कर दो। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है उसको 10-10 बार सॉल्व करना है, खत्म। दैट इज द असाइनमेंट। 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। मुझे बताओ, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। नलायक लोग टॉपिक तो कंप्लीट कर रहे हो। रोहिणी बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग मुझे फालतू वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर टेस्ट क्या होगा, इसका क्या होगा। ये कंसंट्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, ये डाइवर्जन। डांट खानी है रोहिणी, डांट खानी है कि बेटा मुझे बता, रोहिणी डांट खानी है कि बेटा मुझे बता। नलायक, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और टेस्ट कब होगी, असाइनमेंट कब दोगे, ये कब दोगे, डिगड़ा कब दोगे, फलाना कब दोगे। यार क्या है यार, पढ़ाने दो इंसान को, सुनो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मुझे आंसर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट आंसर, आई डोंट वांट आंसर। 1000 डिवाइडेड बाय 1.12, डायरेक्टली लिख दूं ना, 1.12 चलेगा ना? अभी तो कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है? प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर में 2, प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर में 3। करेक्ट है? मुझे बताओ, आंसर तो यहां से आ जाएगा, कैलसी पे आंसर आ जाएगा।
कैलसी पे आंसर आ जाएगा। आप जैसे करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 1000 डिवाइड बाय, तो कैलसी पे आंसर आ जाएगा। इसलिए आंसर की प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं वो जरा ध्यान से देखना। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर में 1 प्लस 1500 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.12 पावर में 2 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर में 3। मे आई राइट समथिंग लाइक दिस? यू टेल मी, यस और नो। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मुझे हाँ या ना में आंसर चाहिए, सिर्फ हाँ या ना में आंसर चाहिए। ऊपर वाले इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आई जस्ट वांट योर आंसर, दैट्स इट। आई जस्ट वांट योर आंसर, दैट्स इट। यस और नो में मैं लिख सकता हूँ, परफेक्टली लिख सकता हूँ। जरा मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बताना, इसको सिंप्लीफाई करके बताना, इसको सिंप्लीफाई करके बताना क्या आ रहा है आंसर। 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.12, ये आ रहा है 0.89, 4 डिजिट्स तक लिखना राउंड ऑफ करके, प्लस 1500 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू 2 बार मल्टीप्लाई बाय 0.7972 प्लस 2000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.12 123 0.7118 करेक्ट है। तो अब यू टेल मी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फटाफट मुझे बताओ। हम इसको क्या कहेंगे? डिस्काउंट फैक्टर, या तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। परफेक्ट है। इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे? सेम, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, सेम कहेंगे, सेम कहेंगे, सेम कहेंगे। अब मुझे बताओ, क्या 1000 इंटू 0.8929 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, मैं इसको सिंप्लीफाई करके मेमोरी में डाल रहा हूँ, करेक्ट है। इसको भी सिंप्लीफाई करके मेमोरी में डाल दूंगा। 1500 इंटू 0.7972 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, इसको भी सिंप्लीफाई करके मेमोरी में डाल रहा हूँ। 2000 इंटू 0.7118 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकलेक्ट कर रहा हूँ। आंसर कुछ आ रहा है 3512.3, 3512.3 समथिंग आ रहा है, समथिंग आ रहा है। थोड़ा बहुत आंसर डिफर हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे बताओ, क्या आपको वापस मैंने एक बार समझाया, क्या ये समझ में आया कि हम फ्यूचर वैल्यू को क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मुझे बताओ फास्ट। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी कंफ्यूजन है मुझे बताओ, कोई भी कंफ्यूजन मुझे बताओ। मैंने ये जो लिखा ये समझ में आया, परफेक्टली समझ में आया कि कोई भी डाउट? हाँ, लेकिन आपको एग्जाम में क्या यहाँ तक जाना है? क्या आपको एग्जाम में क्या ये स्टेप ऐसे फॉलो, ये सब सॉल्व करना है? क्या आपका आंसर तो यहीं से आ जाएगा? मुझे बताओ, क्या आपका आंसर तो यहीं से आ जाएगा? मुझे बताइए फटाफट। क्या आपका आंसर यहीं से आ जाएगा? मुझे बताओ जल्दी से। क्या आपका आंसर यहीं से आ जाएगा? मुझे बताइए, कसम से बताना कि यहीं से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है जी? मुझे बताओ, एकदम क्लियर, कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट? एकदम क्लियर, कोई भी दिक्कत या कोई, मुझे हाँ कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ओके, वापस मिलेंगे 12:15 को मिलेंगे, 12:15 को विल सी यू अगेन। मेरी 3 दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, कल भी थी, आज भी है और परसों भी है। सॉरी कल भी थी, आज भी है, कल भी है, ऐसा है, कल भी है। तो हम लोग तीनों दिन 12:15 को मिलेंगे। जिसको पॉसिबल नहीं है या जिसके क्लैशेस हो रहे हैं, मैं लेक्चर को इमीडिएटली अपलोड करवा दूंगा, तो आपको उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं। कल का लेक्चर देख लेना, कल का लेक्चर नहीं देखा होगा तो आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। कल का लेक्चर देख लेना, आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। शिवांग अभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट सेशन बाद में, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।